लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। हादसे पर कई देशों ने दुख जताया और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के नेताओं के साथ भी बात की, उनका आभार व्यक्त किया है। अहमदाबाद हादसे पर कई देशों ने दुख जताया है और इसी बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री ने विदेशी नेताओं का आभार जताया। हादसे पर संवेदना जताने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यूके से भी एक टीम पहुंच चुकी है और कमेटी का गठन यहां पर किया गया। अब जांच की जाएगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या ये लापरवाही थी या फिर और कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 265 की मौत और कई छात्र जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा था वो भी घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज जारी है और आज पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल महिमा, भारत के अहमदाबाद में हुआ ये हादसा जिसके बाद दुनिया भर के लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। अहमदाबाद हादसे पर ट्रंप ने भी दुख जताया है। विमान हादसे को लेकर ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, भारत की हर मदद के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि ये विमान हादसा बहुत भयानक था और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की मदद के तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। हादसे पर कई देशों ने दुख जताया और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के नेताओं के साथ भी बात की, उनका आभार व्यक्त किया है। अहमदाबाद हादसे पर कई देशों ने दुख जताया है और इसी बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री ने विदेशी नेताओं का आभार जताया। हादसे पर संवेदना जताने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यूके से भी एक टीम पहुंच चुकी है और कमेटी का गठन यहां पर किया गया। अब जांच की जाएगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या ये लापरवाही थी या फिर और कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 265 की मौत और कई छात्र जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा था वो भी घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज जारी है और आज पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल महिमा, भारत के अहमदाबाद में हुआ ये हादसा जिसके बाद दुनिया भर के लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। अहमदाबाद हादसे पर ट्रंप ने भी दुख जताया है। विमान हादसे को लेकर ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, भारत की हर मदद के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि ये विमान हादसा बहुत भयानक था और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की मदद के तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। हादसे पर कई देशों ने दुख जताया और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के नेताओं के साथ भी बात की, उनका आभार व्यक्त किया है। अहमदाबाद हादसे पर कई देशों ने दुख जताया है और इसी बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री ने विदेशी नेताओं का आभार जताया। हादसे पर संवेदना जताने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यूके से भी एक टीम पहुंच चुकी है और कमेटी का गठन यहां पर किया गया। अब जांच की जाएगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या ये लापरवाही थी या फिर और कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 265 की मौत और कई छात्र जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा था वो भी घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज जारी है और आज पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल महिमा, भारत के अहमदाबाद में हुआ ये हादसा जिसके बाद दुनिया भर के लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। अहमदाबाद हादसे पर ट्रंप ने भी दुख जताया है। विमान हादसे को लेकर ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, भारत की हर मदद के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि ये विमान हादसा बहुत भयानक था और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की मदद के तैयार हैं।
लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। हादसे पर कई देशों ने दुख जताया और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के नेताओं के साथ भी बात की, उनका आभार व्यक्त किया है। अहमदाबाद हादसे पर कई देशों ने दुख जताया है और इसी बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री ने विदेशी नेताओं का आभार जताया। हादसे पर संवेदना जताने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यूके से भी एक टीम पहुंच चुकी है और कमेटी का गठन यहां पर किया गया। अब जांच की जाएगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या ये लापरवाही थी या फिर और कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 265 की मौत और कई छात्र जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा था वो भी घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज जारी है और आज पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल महिमा, भारत के अहमदाबाद में हुआ ये हादसा जिसके बाद दुनिया भर के लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। अहमदाबाद हादसे पर ट्रंप ने भी दुख जताया है। विमान हादसे को लेकर ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, भारत की हर मदद के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि ये विमान हादसा बहुत भयानक था और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की मदद के तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। हादसे पर कई देशों ने दुख जताया और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के नेताओं के साथ भी बात की, उनका आभार व्यक्त किया है। अहमदाबाद हादसे पर कई देशों ने दुख जताया है और इसी बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री ने विदेशी नेताओं का आभार जताया। हादसे पर संवेदना जताने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यूके से भी एक टीम पहुंच चुकी है और कमेटी का गठन यहां पर किया गया। अब जांच की जाएगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या ये लापरवाही थी या फिर और कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 265 की मौत और कई छात्र जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा था वो भी घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज जारी है और आज पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल महिमा, भारत के अहमदाबाद में हुआ ये हादसा जिसके बाद दुनिया भर के लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। अहमदाबाद हादसे पर ट्रंप ने भी दुख जताया है। विमान हादसे को लेकर ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, भारत की हर मदद के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि ये विमान हादसा बहुत भयानक था और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की मदद के तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। हादसे पर कई देशों ने दुख जताया और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के नेताओं के साथ भी बात की, उनका आभार व्यक्त किया है। अहमदाबाद हादसे पर कई देशों ने दुख जताया है और इसी बीच एस जयशंकर विदेश मंत्री ने विदेशी नेताओं का आभार जताया। हादसे पर संवेदना जताने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यूके से भी एक टीम पहुंच चुकी है और कमेटी का गठन यहां पर किया गया। अब जांच की जाएगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्या ये लापरवाही थी या फिर और कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 265 की मौत और कई छात्र जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा था वो भी घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज जारी है और आज पीएम मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल महिमा, भारत के अहमदाबाद में हुआ ये हादसा जिसके बाद दुनिया भर के लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। अहमदाबाद हादसे पर ट्रंप ने भी दुख जताया है। विमान हादसे को लेकर ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, भारत की हर मदद के लिए तैयार हैं। अहमदाबाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट, जिस पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि ये विमान हादसा बहुत भयानक था और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की मदद के तैयार हैं।